अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी प्लेन फिगर्स के बारे में बात किया था पिछली क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड तो प्लेन फिगर मैंने आपको कहा था सिर्फ ऊपर ऊपर का अगर आप देखेंगे तो वो प्लेन फिगर रहेगा, लेकिन अगर जहाँ पे भी ये हाइट आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड। तो अब हम इसमें कुछ इनके वर्ड्स करेंगे। हमने प्लेन फिगर में वर्टिसेस और साइड्स वगैरह पढ़े थे। अब यहाँ पे हम कुछ दूसरे तरीके के वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ये क्या है, ये वाला हमने सॉलिड फिगर पिछले क्लास में मतलब जब आप ग्रेड में थे तब किया था। इसको बोलते हैं सिलेंडर। जो जैसे बैटरी है तो बैटरी एक सिलेंडर की शेप में है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ये नीचे ऊपर दो जो है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस। फ्लैट मतलब सीधा। और ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस मतलब कर्व हुआ हुआ, कर्व। ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो ये फ्लैट सरफेस रहते हैं, इसमें कोई कर्व्ड सरफेस नहीं है। और वर्टेक्स हमने आपको बताए थे, ये वाले वर्टेक्स रहते हैं। ये जो जहां पे ये दो लाइंस ज्वाइन होती हैं ये होते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने आपको वर्टेक्स करके दिखाए, ये हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। और ये स्फीयर है। स्फीयर का पूरा ही कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। ये क्यूब है जिसमें कि ये स्क्वायर्स हैं जितने भी, ये फ्लैट सरफेस है। और ये इनके वर्टेक्स हैं। ठीक है, इसमें भी कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, 8 वर्टेक्स बनेंगे जितने कि क्यूबॉइड में है। ये वर्टेक्स बन गए हमारे। और ये हमारा है कोन का शेप, जिसमें कि एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस भी है। इसमें तीनों चीजें हैं, वर्टेक्स है, कर्व्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। दोबारा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में ये ऊपर और नीचे फ्लैट सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। जैसे कि बैटरी को आप देखिए, उसका ऊपर और नीचे का भाग फ्लैट है और जो उसका सिंगल ऐसे वाला भाग है ये कर्व्ड है। क्यूबॉइड देखिए, अपने ज्योमेट्री बॉक्स को, अपने पेंसिल बॉक्स को देखिए कि ऊपर नीचे साइड आजू बाजू ये सब फ्लैट सरफेस है। और जहाँ पे ये दो लाइंस ज्वाइन करती हैं ये कितने वर्टेक्स हैं, क्यूबॉइड के गिन के दिखाइए। ये एक बॉल लीजिए, यहाँ पे सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है नहीं। क्यूब लीजिए, जो डाइस होता है, जैसे जिससे आप स्कूल में गेम खेलते हैं, उसमें भी आप ये फ्लैट सरफेस पहले देखिए और वर्टेक्स देखिए। और ये कभी जब आइसक्रीम कोन खाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वर्टेक्स है, या जो आपके पास कैप अगर होगी बर्थडे कैप, उसमें देख सकते हैं ये कर्व्ड सरफेस है और नीचे वाला ये है फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिनचर्या के हमारी चीजें दी गई हैं और हमें इसमें इसका शेप बताना है। तो जैसे मग हमने पहले भी बताया था, ये वाला मग का जो शेप है क्या है, सिलेंडर। इस शेप का नाम क्या है, सिलेंडर। जो दो फ्लैट सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो इसमें यहाँ पे आपको लिखना है इसका शेप का नाम। जैसे ये बॉल है तो ये स्फीयर, ये है तो क्या है, ये कोन, ये है डाइस जिससे आप खेलते हैं, तो ये है क्यूब। ये क्या है शेप इसका, क्यूबॉइड। और ये जो रूबिक्स क्यूब है इसका भी शेप क्या है, क्यूब। जैसे ये डाइस है वैसा ही ये वाला शेप है। तो यहाँ पे आपको ये नाम लिखने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। आपको यहाँ पे पहचानने हैं और आपको यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे और भी हैं, जैसे कि ये है, ये स्फीयर है, ये कोन की शेप में है कैरेट, ये है हमारा ब्रीफकेस जो क्यूबॉइड की शेप में है, और ये सिलेंडर की शेप में है ड्रम। सर्कल, अभी हमें जो असाइनमेंट 3 क्या करना है, सर्कल मतलब कि राउंड बनाना है। द करेक्ट नंबर फ्रॉम द आंसर, हमें करेक्ट नंबर, जो ये आंसर है इसमें से करेक्ट नंबर, ये क्वेश्चन को समझना है और इसमें यहाँ पे वो सर्कल मारना है। तो मैंने सर्कल वाला ले लिया है। द नंबर ऑफ फ्लैट सर्फेस ऑफ अ सिलेंडर, कितनी फ्लैट सर्फेस हमने ये सिलेंडर में देखी, अगर हमने देखी एक, और यहाँ पे ये नीचे, तो हमारे पास गोला यहाँ पे नीचे क्या लगने वाला है, फ्लैट सरफेस कितनी है सिलेंडर की, दो है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, तो ये आपको काउंट करने हैं वर्टिसेस और यहाँ पे आपको गोले लगाना है। द नंबर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर में तो हमने देखा था बॉल में कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, तो पूरी की पूरी एक कर्व्ड सरफेस है, तो 1। द नंबर ऑफ फ्लैट सरफेस ऑफ अ क्यूब, ये आप गिनिए और लिखिए, हर फ्लैट सरफेस को गिनना है आपको, लिखना है। एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ कोन भी लिखना है, जो कि
आप देखेंगे कि कौन एक ही जगह मिल रहा है, तो वो वर्टिसेस एक ही है, उसका वर्टेक्स एक है। और यहाँ पे फ्लैट सरफेस ऑफ अ क्यूब, अगर आप गिनोगे यहाँ पे देखिए जैसे ये क्यूब है, एक, इसके पीछे वाला दो, फिर ये 3 और 4 5 और 6, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फ्लैट सरफेस आए, 6 फ्लैट सरफेस आए। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे क्यूब जो ऊपर बना हुआ था इधर दिखाती हूँ, 1, उसके पीछे वाला देखिए 2, फिर 3, फिर ये वाला 4 5 और 6, तो 6 फ्लैट सरफेस हमारे पास आए, 8 वर्टिसेस आए क्यूब और क्यूबॉइड में। और हमें फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस का भी हमें माप चाहिए और हमें लिखना है यहाँ पे। नाउ द टेल द शेप ऑफ द फॉलोइंग, टेल द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, पेंसिल बॉक्स की क्या शेप है, क्यूबॉइड, आइसक्रीम कोन की क्या शेप है, कोन, बीड, बीड एक क्या होता है, स्फीयर, बीड मतलब जैसे मालाएं बनती है, बीड्स, ब्रिक जैसे घर बनते हैं, ब्रिक, तो वो क्यूबॉइड शेप में है, और जो ग्लोब जो कि हमारा अर्थ का पूरा ग्लोब है, दैट इज अ स्फीयर, गोल आकार में रहता है। तो ऐसे घर में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं आप उसको देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, अपनी टीचर से डिस्कस करिए कि ये कौन सी शेप है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं लड्डूज और चपातीज बनाने में, फिर आप देख सकते हैं कि क्या शेप बनी है, लड्डू की क्या शेप होगी, स्फीयर, अगर चपाती बनाएंगे तो क्या शेप होगी, उसकी शेप होगी सर्कल। ठीक है, चपाती और लड्डू का डिफरेंस देखिए, चपाती मतलब होगा सर्कल, लड्डू अगर बनाएंगे क्योंकि उसमें सॉलिड है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो वो बन जाएगा स्फीयर। अब हम आगे चल के देखते हैं पैटर्न्स, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा एक और टॉपिक है जो कि हमें करना है। अभी हमने किया था शेप्स में, प्लेन शेप्स, फिर सॉलिड शेप्स, फिर पैटर्न। अब पैटर्न क्या है, मतलब कि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस बनता है, कंप्लीट द पैटर्न्स इन ईच स्ट्रिप। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक एप्पल है, फिर क्या आया, बनाना, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, तो मतलब ये क्या है, इसके बाद अब बनाना के बाद आगे क्या आएगा, एक एप्पल ही आएगा, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, ऐसे वाला ये पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 4 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 2 डॉट, 4 ऐसे 3, फिर 2, फिर उसके बाद दोबारा क्या शुरू हो गया, 4 डॉट, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3 और 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर 4। तो ये एक पैटर्न है, ये क्या है, ये पैटर्न बन गया एक, ये पूरा ही हमारा एक पैटर्न है, जो कि ये पैटर्न है। ठीक है, फिर ये एक पैटर्न बना, और फिर हमारा एक और हम बनाने के यहाँ पे 2, तो ये इस तरीके के पैटर्न फिर रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 लाइन है, ये 1 2 3, फिर यहाँ पे ऐसे वाली लाइन है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ऐसे, कैसे फिर हम बनाएंगे यहाँ पे अब लाइन, अब हमारी लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे, जैसे कि इस तरीके से हमारी ये लाइन बनेगी। ये मुझे रोटेट करना नहीं आ रहा है इसमें, एनीवे तो फिर जैसे यहाँ पे इस तरीके की लाइन है, अभी हमें 3 ऐसी लाइन चाहिए, फिर 3 ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, और फिर ऐसे ही हमारा पैटर्न खत्म होगा। यहाँ पे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ऐसे 4 का पैटर्न है। अब ये ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद ट्राइंगल आया, फिर ट्राइंगल के बाद क्या आएगा, रिपीट करना है हमें पैटर्न, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा, स्क्वायर, फिर ऐसे ही हमारा ये पैटर्न चलता जाएगा। अब जैसे ये वाला पैटर्न है, इसमें क्या है, 2 सर्कल, फिर ट्राइंगल 2, फिर यहाँ पे 2 सर्कल 2 ट्राइंगल, ये एक पैटर्न है। तो आपको ये इस तरीके से इसको फिनिश करना है पैटर्न, पहले पैटर्न को समझना है और फिर यहाँ पे आपको वो पैटर्न फिनिश करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऐसे दिए हुए हैं, 2 ऐसे, फिर यहाँ पे 3 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो जब अब हमारे पास इसका पैटर्न क्या होगा, ये है, फिर ये है, ये 3 3 का पैटर्न बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से ये रिपीट करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है पैटर्न और फिर रिपीट करते जाना है। अब हम नंबर्स में भी ये पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि थिंक हाउ द कंसेक्यूटिव नंबर्स आर रिलेटेड, जैसे कि हम लोग को रिलेशनशिप फाइंड करना है कि नेक्स्ट नंबर कैसे बन रहा है, जैसे 10 20 30 40 50, ऐसा लग रहा है कि 10 10 से ऐड हो रहे हैं नंबर, सो देन वी हैव मेड अ पैटर्न लाइक दिस। सो जस्ट लाइक दैट वी कैन डू द पैटर्न्स ऑफ दीज नंबर्स। सो हाउ 4 7 10 13 16, so if we see now 4 plus how much is going to be there, it is 4
plus 3. Okay, 4 plus 3 is making 7. Okay, then 7 plus 3 is making 10. Then 10 plus 3 is making 13, and then 13 plus 3 is making what? 16. So that means the pattern is plus 3 plus 3. So we have to keep adding plus 3 and keep getting the answer. So again we have to write plus 3, and what will we get? 17, 18 and 19 will be your next number here. So 19 will come. Then again we will write here plus 3. Okay, that is 20, 21 and 22. Like that we have to finish our whole thing. अभी इसका पैटर्न देखिए 95 और 85, इसमें क्या हो रहा है? 95 85 माइनस 10, ठीक है। फिर 85 टू 75 में क्या हो रहा है? माइनस 10। फिर 75 टू 65 में क्या हो रहा है? माइनस 10। तो ये जो पैटर्न है वो नज़र ऐसे आ रहा है कि हर नंबर माइनस 10 है। सो 55 को भी अगर हम माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 45, ठीक है। फिर इसमें भी दोबारा से अगर हम करें माइनस 10, फिर हमारे पास आंसर आएगा 35। ऐसे ही हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो ये नंबर्स का पैटर्न होता है। आप कोशिश करिए कि यहाँ पे भी समझने की कि क्या पैटर्न बन रहा है, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी देखिए 90, 87, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 4 आप अपनी किताबों में लिखिए, अपना ये पैटर्न समझिए और ये पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। थैंक यू। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।